नमस्ते दोस्तों, SCI माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण विषय मॉनसून की शुरुआत कर रहे हैं। मॉनसून का अर्थ है मौसम, जो समुद्र से भूमि तक गर्मी के उल्टाव का संकेत देता है। यह दक्षिण एशिया की जलवायु का प्रमुख पहलू है। मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि की धड़कन है। लगभग 55% भारतीय किसान सीधे मॉनसून की वर्षा पर निर्भर हैं। यह मौसमी हवाओं का उलटफेर है, गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर और सर्दियों में भूमि से समुद्र की ओर। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत का पूरा जलवायु मॉनसून पर आधारित है। भारत की 75% वार्षिक वर्षा जून से सितंबर के मॉनसून में होती है। धान, मक्का, कपास जैसे खरीफ फसलें पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक बिजली और जल आपूर्ति भी इसी से जुड़ी है। अगर मॉनसून असफल हो जाए तो अकाल और महंगाई दोनों बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए 2002 में कमजोर मॉनसून ने कृषि उत्पादन 20% घटा दिया। सबसे पहले समझते हैं थल और जल का भिन्न भिन्न तापमान। गर्मियों में भारतवर्ष तेजी से गर्म होता है और यहां कम दबाव क्षेत्र बन जाता है। समुद्र ठंडा रहता है और वहां उच्च दबाव बनता है। यही दबाव का अंतर समुद्र से नम हवाएं खींच लाता है। दूसरा कारण है अंतरोष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ। यह गर्मियों में उत्तर की ओर खिसकता है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा पार कर भारत की ओर मुड़ जाती हैं। कोरियोलिस बल से ये हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून में बदल जाती हैं। तीसरा कारण है तिब्बती पठार। गर्मियों में यह बहुत गर्म होकर ऊपरी क्षोभमंडल में उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। इससे मानसून की हवाएं और मजबूत होती हैं। चौथा कारण है जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट मानसून के आगमन और वापसी को प्रभावित करते हैं। मानसून का आगमन हर साल 1 जून को केरल से शुरू होता है। 5 जून तक यह कर्नाटक पहुंचता है। 15 जून को मध्य भारत में और 20 जून को बिहार बंगाल तक पहुंच जाता है। 15 जुलाई तक पूरा भारत मानसून से ढक जाता है। मानसून की वापसी सितंबर में उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होती है। अक्टूबर से नवंबर तक यह लगभग पूरे भारत से लौट जाता है। परंतु तमिलनाडु इस समय उत्तर पूर्वी हवाओं से अधिक वर्षा पाता है। उदाहरण चेन्नई को अपनी 60% वर्षा इसी रिट्रीटिंग मॉनसून से मिलती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2 शाखाओं में बंटता है। पहली अरब सागर शाखा। यह पश्चिमी घाट से टकराकर केरल, गोवा, महाराष्ट्र में भारी वर्षा लाती है। दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। यह उत्तर पूर्व भारत और गंगा के मैदानों में वर्षा लाती है। मेघालय का मौसिनराम इसी शाखा से भारी वर्षा पाकर दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। थर्मल थ्योरी कहती है यह भूमि और समुद्र के तापमान अंतर से होता है। डायनेमिक थ्योरी कहती है वैश्विक पवन पट्टियां और ITCZ इसका कारण हैं। जेट स्ट्रीम थ्योरी कहती है जेट धाराएं मॉनसून को नियंत्रित करती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण कहता है मॉनसून बहुआयामी प्रणाली है जिसमें सभी कारक शामिल हैं। एल नीनो के समय प्रशांत महासागर गर्म होता है और भारत में सूखा पड़ता है।
ला नीना के समय पानी ठंडा होता है और भारत में अच्छी वर्षा होती है। 2009 का सूखा एल नीनो से जुड़ा था, जबकि 2010 की अच्छी वर्षा ला नीना से। इस प्रकार मॉनसून थलजल तापमान, ITCZ, जेट स्ट्रीम, तिब्बती पठार और महासागरीय घटनाओं का परिणाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और UPSC और एनसर्ट आधारित और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल @SCI Minds 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।